हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल बुक बास्केट पर स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ज्योमेट्रिकल कैसे 45 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। टेबल में हमने आपको प्रीवियस पार्ट 4th में टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ज्योमेट्रिकली कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का वैल्यूज फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको पढ़ाना जा रहा हूँ। तो जो बच्चे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल रिंग को प्रेस कर दे, जिसलिए आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइमली पता चल जाए कि अगला वीडियो हमारा क्या होगा, सर क्या पढ़ाएंगे। तो मैं अनिल कुमार शर्मा आज पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ज्योमेट्रिकली इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर ट्रायंगल ABC नज़र आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल A जो है हमको 45 डिग्री का गिवन है और एंगल B 90 डिग्री का है। तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब एंगल A 45 है तो एंगल CB 45 डिग्री का ही होगा। और जब एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल हो गए तो आप सभी जानते हैं जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो एंगल A की अपोजिट है BC, तो देयरफॉर BC और एंगल C की अपोजिट है AB, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जब साइड इक्वल है तो हम लेट AB और BC को स्मॉल a से इंडिकेट कर लेते हैं। सपोज कर लिया हमने दोनों a के इक्वल है, तो हमको बाई पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू स्टूडेंट्स AC है, तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, बेस जो है AB है तो AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC है तो BC स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसमें राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, AB और BC को हमने A सपोज किया है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AB भी A है और BC भी A है, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। और आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगता है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। और
ए स्क्वायर का अंडर रूट, ए अंडर रूट से बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर रह गया अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इजीली सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप कितना सिंपल है ये। तो फर्स्ट साइन ए, फिर हम निकालेंगे कॉस ए, फिर निकालेंगे हम टेन ए। साइन ए आप सभी जानते हैं पी अपॉन एच होता है, कॉस ए आप सभी जानते हैं बी अपॉन एच होता है, और टेन ए आप सभी जानते हैं पी अपॉन बी होता है। तो ए एंगल के लिए पी क्या है स्टूडेंट्स? बी सी है, और एच आपका ए सी है। ए एंगल के लिए बेस ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, और ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी है। तो ये सभी चीज़ें आप फॉर्मूले पिछले पार्ट्स में मेरे पढ़ चुके हैं। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। बी सी कितना है? बी सी आपने ए सपोज किया था और ए सी की वैल्यू ए अंडर रूट 2 है। ए बी आपका ए माना है, आपने सपोज किया है, और ए सी ए अंडर रूट 2 है। बी सी आपका ए है, और ए बी भी ए है। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पर ए से ए क्रॉस हो रहा है, ए से ए कट हो रहा है, सेकंड में भी ए से ए कट हो रहा है, और थर्ड में भी ए से ए कट हो रहा है। तो ए से जब ए कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा। यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल हो गया है तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा, और ए से ए कैंसिल हो गया है तो 1 बचा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास साइन ए, कॉस ए और टेन ए तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आप सभी जानते हैं साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है। तो कॉस जब 1 अपॉन रूट 2 है तो इसकी वैल्यू रूट 2 अपॉन 1 हो गई। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है तो रूट 2 हो गई। सिमिलरली कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, और कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है तो इसका रेसिप्रोकल रूट 2 अपॉन 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास रूट 2 आ गई। और टेन ए की वैल्यू रेसिप्रोकल कॉट ए होता है, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने 6 एंगल्स की 6 एंगल साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए सभी की वैल्यू आ चुकी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना इजी इसका सॉल्यूशन है। तो आप वीडियो के अंत तक देखें और 1 और 2 टाइम्स देखें। प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस ही परफेक्ट पर्सन की पहचान है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को 1 और 2 टाइम्स देखेंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और जिसने 2 बार इसको प्रैक्टिस कर ली वो एग्जाम में ही नहीं कभी भी इसको नहीं भूलेगा। तो थैंक यू बच्चों। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।